आज हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं जो कल फिर बम फोड़ेंगे। इसीलिए ये खबर आपके लिए, हर एक राष्ट्रवादी के लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि आज उनका खुलासा हो रहा है, उनका पर्दाफाश हो रहा है, जो आज उस खतरनाक बीज को अपने मन में लेकर चल रहे हैं, जो कल चलकर बीज नहीं, बड़ा पौधा, बड़ा पेड़ बनेगा आतंक का। सोमवार को दिल्ली में हुए आतंकी हमले में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियां गहनता से जांच करने में जुटी हुई हैं, लेकिन जो पड़ताल सुदर्शन न्यूज की टीम ने की वो आपको चौंका देगी, हैरान कर देगी। घटनास्थल पर जब सुदर्शन की टीम पहुंची तो हमें मिले वो बच्चे, वो मासूम बच्चे, वो छोटे बच्चे, मासूम इन्हें नहीं कहा जाएगा, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं ये भी आगे आपको बताते हैं। हमें वो बच्चे मिले जिनके रगों में खून नहीं बल्कि बारूद बह रहा है। तो हम कैसे ना पूछें कि क्या अगर अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है, अभी से ही इनके दिमाग में कट्टरता बोई जा रही है, तो कल क्या गारंटी है कि ये बम नहीं फोड़ेंगे। 10 अक्टूबर को जहां दिल्ली में धमाका हुआ था, 11 अक्टूबर को, खासतौर से 11 अक्टूबर को जहां पर धमाका हुआ था दिल्ली में, उसी जगह से सामने आ रहे हैं कल फिर से बम फोड़ने वाले। ये अगले हमले के लिए तैयार बैठे हुए हैं और हमारे रिपोर्टर ने वो सच दिखाया है जो आज तक किसी चैनल ने नहीं दिखाया। छोटे से दिखने वाले ये बच्चे, इनकी रगों में खून की जगह गोला बारूद भरा जा चुका है। उनको मोदी और आपके बारे में कितना पता है ये जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। सुनिए। दंगा और ये दंगे की तरह कर रहे हैं, ये वोट के चक्कर में ना, इलेक्शन के चक्कर में दंगा करवा रहे हैं। इलेक्शन के चक्कर में, अरे मतलब दंगा करवा रहे हैं कि कौन करवा, लॉकडाउन फिर से लगे। किसने बोला? कौन करवा रहा है दंगा भाई? किसने, कौन करवा रहा है? तुमको किसने बोला इलेक्शन के चक्कर में करवा रहे? बोला अंकल ने बोल रहे थे कि इलेक्शन वेक्शन चल रहा है कि लॉकडाउन लगेगा। तो करवा कौन रहा है? हैं? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? मोदी करवा रहा होगा। क्यों? मोदी क्यों करवाएगा? क्या फायदा तो नहीं? जीतना चाहता है आराम है, अच्छा, वोट चोरी कर करके तो जीतता ही है। तुमको किसने बोला मोदी वोट चोरी करता है? हमको किसने बोला? हम खुद वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे आते, जामा मस्जिद, लाल किले पे, यहाँ सब बोलते रहते हैं। पढ़ते कहाँ हो? वोट चोरे। पढ़ते कहाँ हैं? हम पढ़ते नहीं। मदरसे में। तुम्हारी 12 साल। मदरसे में कहाँ पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ। हाँ, कहाँ पढ़ते हो? वो मदरसा, जिस मदरसे में पढ़ते हो, मदरसा कहाँ है? नागलोई में, यहाँ नहीं है। क्या है हाफिज का नाम? क्या है तुम्हारे उस्ताद का? नजमुद्दीन हाफिज। क्या क्या पढ़ाते हो तुमको? फांसी पाड़ा पढ़ाते हैं। फांसी पाड़ा। जय क्या क्या किया वो तो बुढ़ा करा दे। जैसे क्या बताओ, जैसे क्या? एक दो काम बताओ, क्या बुरा? एक दो काम बताओ बुरा। और बहुत कुछ, महंगाई बढ़ा दिया है। अच्छा, तुमने क्या खरीदा जो महंगा था? हाँ, मोदी का बहुत कुछ बताओ। साला हमें घर नहीं देता, साला घर उजाड़ दिया। अच्छा, क्या उजाड़ दिया? घर उजाड़। तुम्हारा घर उजाड़ा? हाँ। क्या कैसे उजाड़? मंदिर बनवा रहे। तुमको किसने बताया कि हिंदू क्या किया? को तोड़ो? क्या किया? गूगल पे। क्या कर रहे हैं हिंदू लोग? हिंदू लोग मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनवाते। ये तुमको कौन बताया? वीडियो पे देख। तो लेकिन मोदी तो फ्री में, मोदी गवर्नमेंट की साइड से फ्री में एजुकेशन तो दी जाती है, तो तुम लोग क्यों नहीं जाते स्कूल में पढ़ने? कुछ भी नहीं करवाता वो, ऐसे ही बस। नहीं, फ्री एजुकेशन तो है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सुना आपने, ये वो बारूद है जो अभी से ही जहन में भरा जा रहा है कि कौन क्या करवा रहा है, वोट चोरी कौन कर रहा है, हिंदू मस्जिद तोड़कर मंदिर बना रहे हैं। सुन रहे हैं आप, ये बच्चे हैं, और यही बच्चे जिस तरीके से इनके दिमाग में ये बीज बोया जा रहा है, ये जहर गोला जा रहा है, ये बारूद बसाया जा रहा है, तो क्या ये बारूद कल घातक नहीं होगा? अब आपको सुनवाते हैं कि ये किस तरह से हिंदुओं से बदला लेने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। भले ही देखने में तो आपको ये छोटे मासूम दिख रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए उनके मन में मुल्ला मौलवियों ने, कट्टरपंथियों ने मदरसे में किस तरीके का जहर भर दिया है, उनके मुंह से ही उनकी जुबानी सुनिए। हमारी कौन सी मस्जिद तुम्हारे जान पहचान में? तुम्हारी जान पहचान में कौन सी? अक्सा मस्जिद को तोड़वाया था। कहाँ है अक्सा मस्जिद?
तोड़ी गाँव में। तोड़ी गाँव में। तोड़ी गाँव में कहाँ है तोड़ी गाँव? ये है यहीं कहीं आसपास में ही है। तुमको मालूम ही नहीं है कि मस्जिद कहाँ है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मस्जिद तोड़वा दी? तोड़ा गया है। तो तुमने उस टाइम क्या किया था जब मस्जिद तोड़ी गई थी? तो तुम लोगों ने क्या किया था? हम बस वीडियो देख के चुप रहे। अगर कुछ कर पाते तो क्या करते? बहुत कुछ करोगे तो जैसे और जैसे हमारे आँख के सामने कर बहुत कुछ कर देते। क्या बड़े होगे तो क्या करोगे? मान लो बड़े होते तो तुम क्या करते? आपके सामने ऐसा कुछ होता तो क्या करोगे? बहुत कुछ कर देते करने। जैसे वो मस्जिद कहीं पे थी, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है वो पूछ। हम इस्लामी हैं। हाँ, हम इस्लामी हैं, हम मुसलमान हैं, अच्छा। तो हमारा मस्जिद से लेना देना नहीं रहेगा। कहाँ? कहीं की भी मस्जिद हो? कहीं की भी मस्जिद हो, हम मुसलमान हैं। जिसने पूरे दुनिया को बनाया उसे कोई बना सकता है? किसने बनाया पूरी दुनिया को? हमारे नबी ने बनाया पूरी दुनिया को। नबी ने बनाया पूरी दुनिया को? तुमको ये कौन बताया? हम इस्लामी किताब पढ़ चुके दिल्ली। और नबी ने और क्या क्या किया? इस दिन पूरे दिन दुनिया में फैलाया उसने। इस्लाम पे बात आ गई क्या? ब्लास्ट क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? दुश्मनी की वजह से हुआ है। किसकी दुश्मनी? अरे आपस में दुश्मनी हुआ है। किसकी दुश्मनी हुई? वो ये आपस में दुश्मनी हुआ होगा। मोदी का हुआ होगा। मोदी का हो जाएगा। दुश्मनी हुआ होगा, किसी में बम ब्लास्ट लगाया होगा, इसके चक्कर में इस्लाम पे जा रहे थे। वो तो बम ब्लास्ट इसलिए हो दुश्मनी की वजह से हुआ होगा, या फिर किसी दुश्मनी की वजह से, या फिर किसी और चीज़ की वजह से हुआ होगा। या मुसलमानों ने करा बम ब्लास्ट? वो तो गाड़ी में आग लगी है। गाड़ी में आग लगी है, बम ब्लास्ट हुआ हो, और उसमें कुछ और आतंकवादी ने बम लगा दिया होगा। तो होते कौन है आतंकवादी? वो तो बताओ, आतंकवादी कौन हो? कौन होता है? तुम क्या आतंकवादी की परिभाषा तुम्हारे हिसाब से क्या है? पाकिस्तानी मुस्लिम दोनों साथ मिलकर होते हैं। अच्छा, तुमको किसने बोला? कुछ हिंदू आतंकियों के नाम बताओ। हिंदू के नाम तो नहीं पता, लेकिन कुछ दंगा जरूर करवाते ये आपस में मिलकर जो। कभी तुमने कौन? कभी तुमने सुना है कि हिंदू आतंकवादी होते हैं? नाम बताओ जिनका एक दो का सुना हो। होते आतंकवादी तो हिंदू मुसलमान करते रहते, लड़ाई करते रहते। नाम तो बताओ यार। नाम बताओ मेरे को। नाम थोड़ी ना बताएंगे, जब लड़ाई हुई तो उससे मैं नाम पूछने जाऊंगा। इस समय कौन है जो लाना चाहता है नीचे? इस समय जो है मोदी है। अच्छा, अच्छा कौन है? कौन हाँ? है? तुम बताओ कौन है? अच्छा तो केजरीवाल है। अच्छा, ऐसे तो वैसी को जिताया जाएगा। ओवैसी को कैसे जिताओगे? ओवैसी को कैसे जानते हो? कैसे? क्या खासियत है? मुसलमान है ओवैसी, हम ओवैसी के तरफ से हैं। सब में ज़्यादा इंडिया में कौन है? मुसलमान है इंडिया। बताओ, तुम बताओ कौन है? मुसलमान है इंडिया में सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुसलमान है? तुमको सर्च कर किसने लो बोला? गूगल से। तुमको किसने बोला? गूगल से सर्च कर रखा हमने। अच्छा, गूगल ने बताया कि सबसे तो तुम्हारे पास तो मोबाइल है ही नहीं, कहाँ यार गूगल से हमने सर्च? बहुत किराए पे जमुना बिहार में चलती है मोबाइल, हम सब कुछ सर्च कर लेते हैं। कौन देता है किराए पे? 10 रुपये में आधा घंटा देता किराए पे जमुना बिहार में। मोबाइल और टीवी चला, गेम तो तुम 10 रुपया पाते कहाँ से हो? मतलब कमाते हो? लेते, बोतल भी बिल लेते, बोतल बिल लेते हो? बहुत कुछ देख लेते। तुम ओवैसी से इतना कैसे इंस्पायर हो? कैसे तुम ओवैसी को लेकर तुमको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा है? ऐसा क्यों? क्या क्या ओवैसी में? मुसलमान है ना, बस मुसलमान हो इसलिए ओवैसी अच्छा लगता है? और मुसलमान के लिए कुरान अच्छा है। कुरान तो अच्छा है, लेकिन ओवैसी ने क्या किया? ओवैसी ने बहुत कुछ किया। क्या किया अगर वो ओवैसी? जीत गया तो पूरा इंडिया बदल देगा। जैसे कैसे? तुमको क्या लगता है कैसे बदलेगा? सब कुछ बदल देगा। जैसे क्या? पूरे देश में क्या करेगा? देश में सब कुछ बदल देगा। जहन में, दिमाग में, दिल में हिंदुओं के लिए नफरत भरी जा रही है बचपन से ही। कहाँ? मदरसों में, क्योंकि ये बच्चे खुद कह रहे हैं कहाँ पढ़ते हैं? मदरसे में पढ़ते हैं। आपने इन बच्चों की मानसिकता, इनकी दिमागी सोच, इनके अंदर पनप रहे उस बारूद को तो सुन लिया, लेकिन अब दूसरी तरफ लिए चलते हैं आपको। दूसरी तरफ हमें एक सनातनी युवा मिला जो घटना का चश्मदीद था, जो साक्षी था, गवाह था। उसने कैसे अपना धर्म निभाया, कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, कैसे घायलों को मदद पहुंचाई और कैसे इस ब्लास्ट का 15 दिन पहले षड्यंत्र रचा गया था, इसका खुलासा भी किया। आप खुद सुनिए इस हिंदू युवक की जुबानी।
क्या किया आपने, थोड़ा बताइए आपने क्या किया? मैंने तो भाई इतना ही कह रहा, अपना जो हमारा वो हक था हमने वो निभा दिया। सर मेरा नाम है, पूरा नाम जयपाल, अच्छा, रहने वाला रुद्रपुर का, उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर। सर हमने तो उसमें यही किया जी, अपना हक करा जो हमें करना चाहिए था, समझदारी। पब्लिक साइड करो, जो हो गया हटाओ। जो डेथ हो गई थी उन्हें निकालना था पहले। हम भाग नहीं रहे थे, अजय सर और मैं। अजय सर ने चौकी में कांस्टेबल हैं, हम दोनों तीनों हम डेड बॉडियाँ निकाल लें। अगर उस टाइम पे एक गाड़ी और फट जाती तो हम भी मर जाते। बताओ, वो पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल, बताओ, वो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे और कुछ नहीं है। स्टपनी यूँ निकली थी, वो तो मेरे कर्म अच्छे हैं इसलिए बच गया। ये देखो कर्म ये रहे, सुबह को आता हूँ ना, पेड़ों पे आटा डालता हूँ। क्यों? किसी भी चेटे को भगवान ने बनाया और हमें भी, बस कर्म अच्छे थे, आज बच गया। नहीं तो मैं भी ऑन द स्पॉट मारा जाता। और आज जिम में आईडी भी नहीं है, लाश का भी नहीं पता लगता मेरी। कितने ब्लास्ट हुए? एक तो हुआ ही नहीं था, एक आवाज़ 2 बार सुनी, एक बार कैसे हो सकता है? बेहरा था जब मैं, काने मेरे सुना है, देखा था, सबूत दे दूंगा पूरा। जो हमने पहुंचाए थे अजय सर और हमने कम से कम 8-9 बंदे पहुंचाए थे टेम्पो और ऑटो में ही। हमें जानना चाहिए कि हमारा आसपास क्या हो रहा था। रेडफोर्ड मंडे वीक ऑफ, ओके। आज मैंने भी अपनी दुकान की छुट्टी कर ली, मैंने चला ना, कोई नहीं, मैं नहा धो के घूम रहा था, सुबह से कैमरों में दिखता हूँ सर। मेरा जो माइंड कहता है इस अटैक को लेकर, अगर मैं पढ़ाई लिखाई वाली दिमाग वाली बात करूँ और कड़ी जोड़ना चाहूँ मैं अपने तरीके से, सर आज से 15 दिन पहले ये पेड़ देख रहे हैं, ये पीछे, इनमें आग लगी थी और इस आग को भी अजय सर और हम लोगों ने बुझाया था इस पानी से। ये पानी में, ये ड्रम देख रहे हैं, इसमें पानी आनी होता है। आग लगी तो ये जो कैमरे हैं इनके वायर जल गई। फिर मैं वही सोच रहा था बैठ कर, जोड़ा जाए कैसे जोड़ते हैं लोग बात, तो हम अपने तरीके से ऐसे जोड़ते हैं। तो हम 15 दिन पहले पीछे गए, आग लगी, आग का मतलब। उसके बाद में पर अगले दिन कैमरे की वायर डल गई थी, जो बात है कैमरे की वायर डल गई, कोई नहीं कैमरा हो, क्योंकि ये कैमरे बहुत ज़रूरी है। अब 15 दिन पहले आग लगी तो हम लोग आग बुझाए, पर अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि एक गाड़ी में कुछ लोग मारे गए। अभी हरियाणा में टेररिस्ट क्या है? अगर तो सुना आपने, ये एक सनातनी है जिसने अपने संस्कार, अपने धर्म को निभाया, अपने फर्ज को निभाया, जो जरूरत थी वहां पर मदद पहुंचाने की, इस हमले के बाद वो मदद पूरी की। और उसने बताया कि किस तरीके से 15 दिन पहले ही जो पेड़ था वहां पर, उस पर आग लगी और तमाम सीसीटीवी कैमरे जल गए। तो ये अंतर आपको यहां नजर आएगा। तो सवाल यही है कि क्या मदरसों में कट्टरता पढ़ाई जा रही है, कट्टरता सिखाई जा रही है, और वो जहर घोला जा रहा है, वो बीज बारूद का बोया जा रहा है जो कल देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए खतरा बन सकता है। खुलकर बात करेंगे। 2 खास अतिथि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हिंदू धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमने आपके सामने उनकी तस्वीर रखी जो कल फिर बम फोड़ेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों के दिमाग में, जो छोटे बच्चे मदरसे जा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या भरा जाता है, अभी हमने आपके सामने रख दिया है। 2 खास अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे। मोहम्मद अकील खान साहब, आपके पास आ रही हूँ। मदरसों की शिक्षा हमेशा से ही हाशिए पर रही है, और आज तो खुलकर ये बच्चे जो अपने जहन में जिहाद के नाम पर बारूद लेकर चल रहे हैं, आपने उनकी बातों को सुना होगा। यही सिखाया जाता है मदरसों में। लवनी देखिए, जो आप और सुदर्शन न्यूज चैनल स्क्रिप्ट तैयार किया है, ये आज की कोई नई बात नहीं है। एक आपने 2 मुस्लिम बच्चों की बात सुनवाई जिनसे आप किस तरीके से बात कर रही हैं, आपका चैनल बात कर रहा है। उसके बाद एक देशभक्त सनातन धर्म को मानने वाला, मैं इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार किया, इसीलिए मैं आपकी पहली पंक्ति पर मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि विडंबना ये है, क्योंकि आप जैसे मौलाना ही जब मदरसों में पहुंचते हैं तो कट्टरता के नाम पर, जिहाद के नाम पर बच्चों के जहन में क्या जहर घोला जाता है वो हमने सुन लिया। ये बच्चे आपको क्या पढ़े पढ़ाए लगते हैं? अगर आपको ये बच्चे, सुनिए मेरा सवाल, सुनिए, सच चुभ गया है ना, मुझे पता है, सुनिए। अगर ये बच्चे आपको पढ़े पढ़ाए लगते हैं तो देश में एक नहीं,
हजारों ऐसे मस्जिदों के केसेस आए हैं जिन्हें बैन किया गया, जहां से आतंकियों का सीधा रिश्ता निकला है। जम्मू कश्मीर की 8 से ज्यादा मस्जिद, उत्तर प्रदेश की इलीगल मस्जिद, उत्तराखंड में मस्जिदें, दिल्ली के मस्जिद, एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। अगर आप इस देश के सच्चे बाशिंदे हैं, अगर इस देश की चिंता है, तो स्वीकार करिए ना कि ये खतरा है। सिर्फ आपको नफरत के बीज बोने हैं। ये कौन है? क्योंकि ये बच्चे कौन है? ये कौन है? ये बच्चे कौन है? सिर्फ और आपका चैनल नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहा। हम नफरत के बीज बो रहे हैं। बावजूद उसके मोहम्मद अकील खान को हमने यहाँ आमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे मंच पर अपने बात कहिए, और आप यहां आकर इस बात पर खुलकर इसकी मुखालफत करने के बजाय आप सुदर्शन न्यूज पर सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल उठाते रहिए, आप सवाल उठाते रहिए और मैं सवाल पूछती रहूंगी, हमारा चैनल सवाल पूछता रहेगा। क्या मस्जिदों में कट्टरता और जिहाद की शिक्षा दी जाती है? क्या मदरसों में बारूद के बीज बोए जाते हैं? हमें सुदर्शन न्यूज चैनल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है तो आप आए हैं ना जवाब देने के लिए। आप सर्टिफिकेट मत लीजिए, लेकिन जवाब तो दे दीजिए। जवाब से आप क्यों भाग रहे हैं? जवाब से आप क्यों भाग रहे हैं? ये बच्चे जो कह रहे हैं उनके बारे में भी कुछ बोलेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, 10 सेकंड रुकिए जरा। एक मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये बच्चे जो कह रहे हैं वो कहाँ किस मस्जिद में पढ़ते हैं वो भी बता रहे हैं। मुद्दे बताऊंगा। हाँ बताइए। आप जिस तरीके की बात कर रही हैं, उस मौजों से आप भी भटक रही हैं। आप दिल्ली की घटना की जिक्र नहीं करेंगी। दिल्ली की घटना का ही जिक्र है। ये दिल्ली धमाकों के बाद वहां पर जो बच्चे मौजूद थे, हमने उन्हीं से बात की। ये बच्चे वहां मौजूद थे, हमने उन्हीं से बात की। आपने पूरा बयान नहीं सुना कि दिल्ली धमाकों को लेकर भी उन बच्चों ने क्या कुछ कहा है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके मन में जो जहर भरा है वो शायद आपने नहीं सुना। हिंदुओं के खिलाफ जो जहर बोया गया है वो शायद आपने नहीं सुना, और यही वजह है कि आप यहां बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हमने आपको उनसे मिलवा दिया है जो कल फिर बम फोड़ेंगे, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से जिहाद का बारूद, उसका बीज बोया जाता है बच्चों के मन में। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, मोहम्मद अकील खान साहब ने तो पूरे 1.5 मिनट सिर्फ एक बात कही कि हम ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, बल्कि जबकि इस देश में एक नहीं अनगिनत ऐसे केसेस आए हैं जहां का जैसे भी आतंकी घटनाएं हुई हैं उनका लिंक किसी ना किसी मदरसे से निकला है। दिल्ली पे आपने जिक्र किया। अरे दिल्ली में भी निकल रहा है साहब, दिल्ली में निकल रहा है। उमर और मुजम्मिल किस मस्जिद में जाते थे ना, निकल रहा है। किस मदरसे में जाते थे वो भी निकल रहा है। अकील खान इतना परेशान मत होइए, इतना परेशान मत होइए। आप इतना परेशान नहीं हुए। आप वही लोग हैं जो कहेंगे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब आतंकी पकड़ा जाता है तो किस मजहब से निकलता है ये भी नजर आ जाता है। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, ये वो बच्चे हैं जो लाल कोट के आसपास थे और हमने उनसे पूछताछ की। उनके मन का जहर सबने सुन लिया, लेकिन ये अकील खान की आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। वो मजहब का चश्मा अभी भी चढ़ा हुआ है। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, चलिए आपने वंदे मातरम से शुरुआत की, ये अच्छा लगा, लेकिन मोहम्मद अकील खान रहेंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। मदरसों में वंदे मातरम नहीं बोला जाता। वकील जी को मैं वंदे मातरम बोल रहा हूँ। आइए दिव्यानंद जी। ठीक है अकील खान साहब, बोलने दीजिए उनको भी। आपके मन में ये बोलने की हिम्मत नहीं, आप नहीं बोलेंगे। हाँ। आपका परिचय पूरा देश देख लेता है। लावली जी, सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज को आपको सैल्यूट करना चाहूंगा पूरे देश की तरफ से। 2 दिन के अंदर आपने जो दिखलाया है जमीनी चीज, छोटे छोटे बच्चे, नादान बच्चे जिनके हाथ पे कलम होनी चाहिए थी, जिनके हाथ पे खिलौने होने चाहिए था, उनके हाथ बारूद से सने हुए। लज्जा आती है, देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये हमारा सोने की चिड़िया भारत नहीं था और न हो सकता है। इनकी मंशा जो दिख रही है देश को गजवाई हिंद की ओर ले जाने की, बिल्कुल कतई नहीं होगा। असंभव में दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदते हैं वो खुद जाएंगे। मैं बोलना चाहूंगा, जितनी उम्र के हैं अकील जी, और संभवतः आप जितने उम्र देखा है, मैं आपसे यह परामर्श भी है और मेरा आपसे सुझाव भी है, निवेदन करना चाहूंगा। देश बिगड़ रहा है। यदि देश के बारे में आप सोचते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई, बड़ा कहते हैं कि हमारे पूर्वजों भी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उन्हें अपनी जान भी गंवाई। आज देश खतरे से मंडरा रहा है। क्या हमारे और आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़ के
हम एक नई लकीर खींच सकते हैं क्या? यदि नहीं तो हमें देशवासी बोलने का अधिकार नहीं बनता है। नहीं तो यहाँ लेकिन अगर हिंदू कोई नई लकीर खींचने लगेगा तो फिर उसे कम्युनल कह दिया जाएगा। यहाँ तो सेक्युलरिज्म के नाम पर लकीर खींचने की परिभाषा सिर्फ एक लोगों को दी गई है। अभी मोहम्मद अकील खान बैठे हुए हैं, सारी की सारी चीजें इनके साथ हैं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लेकिन हिंदू अगर कुछ करने लगेगा तो फिर वो कम्युनल हो जाएगा। तो किस तरीके से छोटे बच्चों के मन में बारूद बोए जा रहे हैं, हम ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। ये हमारी पड़ताल है जो सच दिखा रही है। यहाँ पर अकील खान साहब जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़े हुए हैं। अकील खान साहब, बहुत छोटा सा प्रश्न, बहुत छोटा सा उत्तर आपसे उम्मीद करती हूँ। आपने बहुत कुछ सुदर्शन न्यूज को कह दिया, आपके मन में जो है आपने बोला, लेकिन बड़ा छोटा सा उत्तर मैं चाहती हूँ। अगर देश के सामने ये सच आ रहा है, अगर वाकई जो इल्लीगल मदरसे हैं, ये तो आप भी मानेंगे ना कि इल्लीगल मदरसे चलते हैं, अगर वहां पर इस तरीके की शिक्षा दी जा रही है तो क्या ये देश के लिए खतरा नहीं है? क्योंकि जब आतंक फैलता है तो वो आतंक लावनी के लिए भी होगा, वो आतंक दिव्यानंद महाराज के लिए भी होगा, वो आतंक अकील खान के लिए भी हो सकता है, उसकी जद में अकील खान और उनका परिवार भी आ सकता है। तो क्या ये खतरनाक स्थिति नहीं है? इसको कंडेम नहीं किया जाना चाहिए? जवाब दूं मैं? हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। जितना समय आप कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे तो 1 मिनट, आधा मिनट अगर आप कहेंगे तो आधा मिनट बोलिए बोलिए बोलिए, दिया तो समय, बोलिए। आप लौनी जी, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूँ, संतुष्ट हूँ। जो आपने प्रश्न मुझसे किया, मैं आपकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। उत्तर प्रदेश या देश की आप बात कर लीजिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है एक एक मदरसे की जांच की गई, और जो अवैध मदरसे हैं ये सरकार की जिम्मेदारी उनको बंद करे। और जो जहां पर बार बार आप ये कह रही हैं कि मदरसों में आतंकवाद का पढ़ाया जाता है, आतंकवाद सिखाया जाता है, मदरसा अगर है तो वहां पर सिर्फ दीन और इस्लाम की तालीम दी जाती है। कोई मदरसा ऐसा नहीं हो सकता है जहां पर हिंदुओं को क्या काफिर नहीं कहा जाता? 26 आयतें हटाने की बात की गई थी, 26 आयतों पर सवाल भी खड़े हुए थे। आप आए तो आप मालूम नहीं है, क्या हिंदुओं को काफिर नहीं कहा जाता? आपकी आसमानी किताब में हिंदुओं को क्या काफिर नहीं कहा जाता? क्या आपकी नजर में, आपकी दीन और इस्लाम की शिक्षा में लावनी या स्वामी दिव्यानंद महाराज जी काफिर नहीं है? आपको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं? हमें तो पता है, हमें तो पता है, तभी तो ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप दरअसल उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि 26 आयतों पर सवाल खड़े हुए थे, और जब सवाल खड़े हुए तो किस तरीके से ये तय हो गया कि हिंदुओं को काफिर माना गया है, लेकिन यहां पर अकील खान इस बात को नहीं मानेंगे, कह रहे हैं कि हम गलत जानते हैं। लावनी जी, देखिए, जो भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं ना, उनकी 1-2 बात उनकी घिसी पिटी है, पूरे कौम को बदनाम ना किया जाए, आतंकवादी किसका कोई धर्म नहीं होता है। भाई अगर सभी लोग पूरे कौम को ना किया जाए तो बाकी कौम क्यों नहीं आते इसके सामने मुख्य धारा में, हमारे साथ लगते क्यों नहीं है देश को सुधार करने में? और रह गई बात, अगर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है तो आतंकवादी जब मारा जाए तो किसी भी पद्धति, न हिंदू न इस्लाम, किसी पद्धति से उसका संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, उसको आग लगा देना चाहिए पेट्रोल डालकर, तब समझेंगे क्या उसका आपने विरोध तब किया। तो जनाजे में किस कदर भीड़ उमड़ती है और ये सबने देखा। और अभी अभी आपने कहा ना कि काफिर नहीं मानते, तो ISIS को आपने देखा है ना, जिसने आयतें पढ़ी वो बच गया और जिसने आयतें नहीं पढ़ी उसकी गर्दन काट दी गई है। ये एक नहीं अनेकों उदाहरण है। और इसके अलावा भी जो कश्मीर में हुआ था, धर्म देखकर गोली मारी गई थी साहब, मत भूलिएगा अकील खान साहब। यहां बैठकर बड़ी बातें करना और सच्चाई से सामना करना, इसमें बहुत अंतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतनी अनुमति दे रहा है। सच दिखाने की कोशिश थी आज सुदर्शन न्यूज की आपके सामने। हमने वो सच आपको दिखाया जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। जागना हमें और आपको होगा, जागना हर उस राष्ट्रवादी को होगा जिसके लिए ये जो खतरा है उनके सिर पर किस तरह मंडरा रहा है, क्योंकि ये आज बीज बोया जा रहा है जो कल बारूद बनकर फटेगा। इसलिए सावधान, सतर्क करती हुई हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि हिंदू समाज भी इसे समझेगा, राष्ट्रवादी भी इसे समझेंगे और संगठित होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।